हर स्कूली बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान प्राप्त करें। ऐसा सौभाग्य कुछ ही बच्चों को नसीब होता है और ऐसा ही नसीब हमारे विद्यालय के छात्रा कुमारी पूजा सिन्हा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़बेड़ा विकासखंड पिथौरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। कहा भी गया है जहाँ चाहा है वहाँ राह है और मेहनत करो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी साक्षात्कार के कुछ अंश। हाँ, तो पूजा, आपने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 में टॉप 10 में 9वां रैंक तथा महासमुंद जिले में 4था रैंक एवं पिथौरा ब्लॉक में एकमात्र प्रथम स्थान अर्जित किया है। आपको बधाई हो। थैंक यू सर। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। मैंने वो बहुत मेहनत की थी और साथ ही साथ मेरे टीचर्स, परिवार वालों सभी ने बहुत मेहनत की थी, तो उनकी ये मेहनत रंग लाई, ये जानकर बहुत खुशी हुई। प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करने का तरीका आपका परीक्षा के पहले और परीक्षा के दौरान कैसा था? प्रतिदिन मैं 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। बाकी दिनों में थोड़ा टाइम कम देती थी, लेकिन परीक्षा जब नज़दीक आया तो टाइम बढ़ा दिया, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करती थी। आपको कौन सा विषय कठिन लगता था और उसकी तैयारी आपने कैसे की? वैसे तो सभी का अच्छे से हो जाता था, टीचर्स का साथ था, सभी हेल्प करते थे। जो समझ नहीं आता था फ्रेंड्स लोगों से भी सलाह ले लेती थी, सब मिलजुल कर सॉल्व कर लेते थे। आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा के टॉप 10 में पहुंचना एक बहुत ही लोगों का शौक़ रहता है। आपने इसको पूरा किया, तो इसके लिए आप किनको श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं अपने माँ पापा को देना चाहूँगी। मेरे पापा जिन्होंने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया, हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे सभी गुरुजनों को जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, उनसे शिक्षा लेकर ही मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई। और मेरे घर वाले जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। साले परिवार कुमारी पूजा सिन्हा को एवं उसके माता पिता को बधाई देते हैं एवं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चूँकि आप एक छोटे से गांव खुसरूपाली से हैं और मामा के घर रह कर के अध्ययन कर रही हैं, तो आपके मामा के घर वालों का कैसा सपोर्ट मिला? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सभी घर वालों का। हर तरह का मतलब उन्होंने सपोर्ट किया, जो भी ज़रूरत होती थी वो पूरा करते थे। पढ़ाई पर मतलब बहुत शुरू से ही हम बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आगे कौन सा विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं और क्यों? मैं आगे बायोलॉजी लेकर पढ़ना चाहती हूँ। मैं आगे डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती हूँ। अन्य बच्चों को जो 10वीं कक्षा में आने वाले हैं, उनके लिए आपका संदेश कैसा रहेगा? वो किस प्रकार से तैयारी करें? हाँ, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो जो भी पढ़ाई करते हैं टाइम टेबल बना कर करें, हर रोज़ नियमित रूप से पढ़ाई करें, हर रोज़ विद्यालय जाएं और जितना ज़रूरी है नोट्स बनाएं और कुछ प्रश्नों का जिनकी ज़रूरत होती है लिखकर भी अभ्यास करें। अगर किसी सब्जेक्ट में किसी प्रश्न में अगर कठिनाई होती है तो क्लास के अलावा भी अपने शिक्षकों से सलाह ले सकते हैं या फिर सहपाठियों के साथ एक दूसरे से मिलकर भी उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो रही छात्रा पूजा सिन्हा की जुबानी। आइए जानते हैं मेरिटोरियस बच्चों के लिए एक्सपर्ट के क्या राय है। जो बच्चा मेरिट में बनना चाह रहा है, मेरिट में आना चाह रहा है, उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए एक ही राय है कि वो शुरू से जुलाई से ही अपना पढ़ाई करें
टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें, सभी विषयों को महत्व दें। जहाँ भी कठिनाइयाँ आती हैं अपने विषय शिक्षक, अपने साथियों से संपर्क करके उन कठिनाइयों को दूर करते जाएं और साथ ही साथ जो कठिन प्रश्न लग रहे हों उनका उत्तर स्वयं से ढूंढें, किसी और जानकार से उसका सरल याद करने का तरीका वो सीखें। पढ़ाई प्रतिदिन होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात आती है समय प्रबंधन, वो भी करना आपको पढ़ाई के दरमियान ही करना है। शुरुआती दिनों में 5-6 घंटे प्रतिदिन जुलाई से ही प्रारंभ कर दें। परीक्षा के समय ये टाइमिंग बढ़ जाता है 7 घंटा 8 घंटा। अनवरत रूप से आप पढ़ते रहें, कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, लॉन्ग कट ही आप जाइए और निश्चित तौर पर हम मान करके चलते हैं कि आप भी अपना स्थान मेरिट में प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।